Dear students, welcome you all in a concept classes, and today we are going to discuss a very important topic, that is Java data types. देखिए Java data type एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में इट मीन्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर ICSE एग्जामिनेशंस. तो ICSE में 2 से 4 नंबर तक आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से पर्टिकुलर टॉपिक से आपको रिसीव होते हैं. तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में 2 से 4 नंबर डेटा टाइप कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा रिजर्व रहे हैं. तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा टाइप एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल इन जावा. तो फर्स्ट लेट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेटा टाइप. तो देखिए डेटा टाइप है क्या. डेटा टाइप इज़ यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा. एज वी नो दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ अ वेरिएबल, इट मीन्स अगर आप कोई वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं जावा के अंदर, देन आपको उस वेरिएबल को फर्स्ट डिक्लेयर करना होता है. अब डिक्लेरेशन टाइप ऑफ वेरिएबल वी हैव डिक्लेयर्ड and we can store such type of value in this variable. It means उस वेरिएबल में आप जिस तरह की वैल्यू होल्ड कराने वाले हैं आपको कंपाइलर को एडवांस में बताना होता है कि आप उस वेरिएबल को किस तरीके किस तरह की वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज़ करने वाले हैं. तो अब कितने तरीके के वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने डेटा टाइप होते हैं, अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पढ़ेंगे डेटा टाइप है क्या. तो हम ध्यान से देखेंगे. डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ variable that is used to hold a value. So that is meant by data type. So you can clearly understand data type is used to declare the type of a variable that is used to hold a value. तो अगर आप किसी वैल्यू को या किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू होल्ड कराना चाह रहे हैं तो आपको उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है जावा कंपाइलर के लिए, और उस डिक्लेरेशन करने के लिए आपको चाहिए होते हैं डेटा टाइप. तो अब हम समझेंगे डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं. तो चलिए समझ लेते हैं. देखिए बेसिकली जो डेटा टाइप होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. डेटा टाइप, देन डेटा टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक हो गए आपके प्रिमिटिव और एक हो गए आपके यूज़र डिफाइंड, और आप कह सकते हैं रेफरेंशियल डेटा टाइप. तो एक मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. पहले आपके जो हो गए वो हो जाएंगे प्रिमिटिव, और जो दूसरे हैं दूसरे हो जाएंगे रेफरेंशियल. रेफरेंशियल डेटा टाइप. अब हम लोगों को समझना है कि प्रिमिटिव क्या होते हैं और रेफरेंशियल क्या होते हैं. देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं दीज आर इनबिल्ट डेटा टाइप्स. अगर आप प्रिमिटिव को समझेंगे
तो प्रिमिटिव कैसे होते हैं? primitives are the inbuilt data types. So you can say that primitive data types are inbuilt or pre-designed. You can also say that pre-designed data type. Okay, it means ये जब जावा आपका जो कब क्रिएट हुआ था उसी समय पर जो डेटा टाइप बना दिए गए थे वो प्रिमिटिव है, ठीक। और प्रिमिटिव के बाद जो रेफरेंशियल है, रेफरेंशियल बेटा वो डेटा टाइप होते हैं जो एड्रेसेस से वर्क करते हैं। तो दीज डेटा टाइप्स वर्क्स on addresses of data value। जो डेटा वैल्यू के एड्रेस से वर्क करते हैं वो डेटा टाइप क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं आपके रेफरेंशियल डेटा टाइप। तो ये आपके हो गए रेफरेंशियल। अब हम जानेंगे देयर आर द डिफरेंट टाइप्स, इट मीन्स ऑफ प्रिमिटिव एंड रेफरेंशियल आल्सो। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट प्रिमिटिव कैटेगराइजेशन। देन प्रिमिटिव कैटेगराइजेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, देखिए प्रिमिटिव जो होते हैं मेनली 4 पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव मेनली 4 पार्ट में डिजाइन होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। 1 2 3 एंड 4। जो सबसे पहले होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं इंटीजर, जो दूसरे हैं वो कौन से हैं बेटा? दूसरे हैं हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट, और जो तीसरे हैं बेटे तीसरे जो हैं वो है हमारे पास कौन से? कैरेक्टर, तीसरे होंगे हमारे पास कैरेक्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। और जो चौथे हैं वो है हमारे पास बूलियन। तो these 4 are the basic categorization of primitive data types। ये इस कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं प्रिमिटिव। अब इन कैटेगरीज में कौन कौन से डेटा टाइप, लेट वी सी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे ये आपको कैटेगराइजेशन शो कर दिया। देखिए हमारा जो इंटीजर कैटेगरी होता है उसमें 4 डेटा टाइप आते हैं। सबसे छोटा होता है बाइट, फिर शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। आफ्टर दैट जो सेकंड कैटेगरी है फ्लोटिंग पॉइंट की। फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे पास 2 डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर में हमारे पास एक ही डेटा टाइप होता है, दैट इज़ केयर। और बूलियन कैटेगरी में भी एक ही होता है, दैट इज़ बूलियन। लेट वी अंडरस्टैंड that what type of value these variables these data types will support. देखिए integer is a data type which support integer type of values. It means the data types under this category only used to hold the whole numbers, and the data type under the float category is used to hold the fractional number, it means point वाले number, and the character is used to hold a single character that is encapsulated in a single quotes. As we know that ये कैरेक्टर कौन होते हैं, सिंगल कोट्स में होते हैं। एंड बूलियन इज यूज टू होल्ड द ट्रू एंड फॉल्स ओनली, एंड दीज आर द रेफरेंशियल डेटा टाइप्स, एरे, स्ट्रिंग एंड क्लास। एज यू नो दैट द एरे इज योर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम 20 से 25 नंबर एरे आता है आपके पेपर में, स्ट्रिंग एंड क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओनली अंडरस्टैंड अबाउट द प्रिमिटिव बिकॉज दिस वीडियो इज रिगार्डिंग टू द प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो इसके बाद हमें पता लगेगा कि हम 2 से 4 नंबर अपने पेपर में कैसे गेन कर सकते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिमिटिव में कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट होल्ड करता है और किस तरह की वैल्यू को होल्ड करता है। तो देखिए जैसे इंटीजर में 4 कैटेगरी हैं, ऑल 4 आर यूज टू होल्ड द इंटीजर डेटा टाइप, बट अ single and a simple difference, and that difference of memory capacity. Each data type is differentiated on the basis of memory capacity. As I told you that byte is used to hold only 1 byte of data. Byte is used to hold only 1 byte of data. 1. Short is used to hold 2 byte. Int is used to hold 4 byte, or long is used to hold 8 byte of data, as float is used to hold 4 byte and double is used to hold 8 byte. Character, char जो होता है that is only used to hold 2 byte of data, and boolean is used to hold 1 byte. So these are the memory capacity, and the data type of the same category will differentiate on the basis of memory capacity. Now let us understand through a table. Through a table it will give you a clear view that how much value a data type can hold. Now this is a chart, and through this chart we can understand the different sizes and the ranges and the default values of the primitive data type. बेटा इसी सेक्शन से क्वेश्चन उठते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द साइजेस ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, या व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, एंड व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यही आपको थोड़ा सा फोकस करना है। और देखिए अगर आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई वेरिएबल लेते हैं, तो वेरिएबल आप तभी ठीक से चूज़ कर पाएंगे जब आपको डेटा टाइप के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो यहाँ से आपको ठीक से देखना है। देखिए बूलियन है, बूलियन का साइज 1 बाइट होता है, और 1 बाइट इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो 2 ही हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो रेंज इसकी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और कुछ और होल्ड नहीं करता। ट्रू के लिए 1 होल्ड करता है, फॉल्स के लिए 0, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, फॉल्स। बाइट 1 बाइट होल्ड करता है, इट मीन्स 8 बिट्स, और इसकी जो रेंज होती है वो -128 से प्लस के 127 होती है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है इंटीजर टाइप का 0, इट मीन्स यू कैन से दैट बाइट टाइप 0। शॉर्ट 16 बिट्स होती हैं, और इसकी रेंज होती है -32,768 टू 32,767, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है शॉर्ट टाइप 0। ये कैरेक्टर जो कैर डेटा टाइप है, इट विल होल्ड 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 65,535 होती है। इट मीन्स जैसा आपको पता है जावा यूनिकोड कैरेक्टर सेट पर वर्क करता है, तो 65,535 कैरेक्टर टोटल रिप्रेजेंट करता है कौन, जावा कैरेक्टर सेट। तो यूनिकोड का एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट होने के लिए कितने बाइट लेता है, 2 बाइट। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है नल कैरेक्टर, इसे नल कैरेक्टर बोलते हैं। इंट 32 बिट्स लेता है, इट मीन्स 4 बाइट्स, और इसकी रेंज ये आपको दे रखी है
माइनस से लेके पॉजिटिव तक। इसके अलावा आप इसे पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 31 होती है ये, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा। इसकी इंट टाइप की 0 होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लॉन्ग 64 बिट्स मतलब 8 बाइट्स, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -2 टू प्लस के 2 की पावर 63 -1, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है लॉन्ग टाइप की 0। एंड आफ्टर दैट फ्रैक्शनल डेटा टाइप आते हैं फ्लोट 32 बिट्स, और इसकी रेंज दे रखी है आपको, और 0.0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एंड डबल इज 64 बिट, ये इसकी 64 बिट की डिफ़ॉल्ट वाला रेंज दे रखी है, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0.0 डबल टाइप का। एंड नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेंज। सपोज अगर बाइट शॉर्ट की आपको रेंज निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, रेंज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है -2 की पावर n-1 टू पॉजिटिव 2 की पावर n-1, और इसमें से हम कर देते हैं -1। तो दैट इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेंज। और देखिए, यदि आप जैसे शॉर्ट है, शॉर्ट की जो टोटल n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ बिट्स इन अ डेटा टाइप। तो शॉर्ट हमारा 16 बिट होता है, तो इसकी रेंज क्या होगी, -2 की पावर 15 टू ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 की पावर 15, और टोटल में से -1। अगर आप 2 की पावर 15 काउंट करेंगे तो वो बैठेगी 32,768। आइदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये भी आपका जो है, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट हाउ कैन यू फाइंड आउट द रेंज। एंड क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में जैसा मैं बता चुका हूँ उसी तरीके से आएंगे, दैट व्हाट इज़ द रेंज ऑफ शॉर्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इंट, और हाउ मैनी बाइट्स held by a character data type or a integer data type or a fractional data type. So I have explained today that what is the data type and the different categories of data type. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक डाल सकते हैं। मैं फर्दर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। आई होप कि आपने ये समझा होगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।